तो राधे राधे दोस्तों। एक वृंदावन की सच्ची घटना बताता हूँ आपको। एक दिन शाम का टाइम होता है वृंदावन में, तो रात हो जाती है, मंदिर बंद हो जाता है भाग्य बिहारी जी का। और काफ़ी अच्छा मौसम होता है, सुहावना मौसम होता है, रात का हवा चल रही होती है ठंडी ठंडी, और उसकी चांद की रोशनी आ रही होती है निधि वन में, और मतलब रात को काफ़ी टाइम हो जाता है। तो एक सिर्फ बाज़ार में ना, और एक पान की दुकान होती है, कुछ लोग खड़े होते हैं उसके अंदर, और उसमें से फिर एक व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तो रास्ते में क्या देखता है कि एक दुकान खुली हुई है, उसमें लाइट जली हुई है, रोशनी जली हुई है। तो जाके देखता है तो वो तो मिठाइयों की दुकान होती है, और अंदर एक बूढ़े बाबा मिठाई बना रहे होते हैं, लड्डू बना रहे होते हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि राधे राधे बाबा, तो आप क्या कर रहे हैं इतनी रात को, घर नहीं गए? तो ये बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बाबा होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा पेट का सवाल है, कल ऑर्डर है इसलिए लड्डू बना रहा हूँ। तो वो व्यक्ति राधे राधे बोल के चला जाता है घर अपने। तो जो वृद्ध व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो फिर लड्डू बनाने लग जाता है। अब थोड़ी देर में देखता है कि थोड़ी देर बाद फिर वो लड्डू बनाने लग जाता है, और वो सोचता है कि थोड़ी देर में कि आज तो काम में इतना व्यस्त हो गया कि ठाकुर जी के मंदिर भी नहीं जा पाया बाकी बिहारी के। तो वो आँख बंद करता है और बिहारी जी से माफ़ी मांगता है कि ठाकुर जी माफ़ी कर दो, और मैं आपके दर्शन करने नहीं आ पाया, काम में इतना व्यस्त हो गया पता ही नहीं लग पाया। और वो ठाकुर जी का ध्यान कर रहा होता है, और जैसे आँख खोलता है तो सामने देखता है एक 10 साल का बच्चा खड़ा होता है, और बच्चे में मतलब एक अलग ही तरह का तेज होता है। और बच्चा बोलता है कि बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मुझे कुछ खाने को दे दो लड्डू। तो बाबा देखते हैं कि बच्चा तो बहुत सुंदर होता है और बहुत तेजस्वी होता है, तो वो बाबा बोलते हैं कि बेटा खा लो, लड्डू खा लो, और जो तुम्हें और कुछ खाना है वो भी खा लो मेरी दुकान से। तो बच्चा जो होता है बोलता है कि बाबा ये आप ये कंगन ले लो और इसके बदले मुझे लड्डू दे दो। तो बाबा बोलते हैं बेटा कंगन की ज़रूरत नहीं है, तुझे जो खाना खा ले, इसकी कंगन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा बोलता है कि नहीं बाबा, अगर आप कंगन नहीं लोगे तो मैं लड्डू भी नहीं खाऊंगा। तो बाबा सोचते हैं कि बच्चा है, इसका मन रखने के लिए अगर मैं कंगन नहीं लूँगा तो लड्डू नहीं खाएगा। तो बोलते ठीक है। तो बाबा उससे कंगन ले लेते हैं और उसे लड्डू दे देते हैं। बाबा सोचते हैं कि जब ये लड्डू खा लेगा तो मैं इसे कंगन वापस कर दूँगा। अब जैसे ही बाबा उसे कंगन देने के लिए होते हैं, और सॉरी लड्डू देने के लिए होते हैं, तो देखता है कि बच्चा होता नहीं है वहाँ पे। तो बाबा सोचते हैं हो सकता है कि बच्चा लड्डू लेके चला गया होगा, क्योंकि भूखा था बच्चा। तो बाबा सोचते हैं कि लड्डू लेके चला गया होगा बच्चा। अब बच्चा इतना सुंदर था कि बाबा का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब रात को बाबा अपने घर आते हैं और उसी बच्चे के बारे में सोच रहे थे कि बच्चा इतना सुंदर था, पर बाबा के पास ना वो कंगन होता है। तो बाबा सोचता है कि यार बच्चा तो काफ़ी अच्छा घर का लग रहा था, अमीर घर का लग रहा था, पर भूखा क्यों था? और इतनी रात को उसके माँ बाप भी नहीं थे, तो माँ बाप को तो ध्यान रखना चाहिए था ना। तो बाबा के पास उसका सोने का कंगन होता है। तो वो बोलते हैं, सोचते हैं कि यार सुबह बच्चा रात को घर जाएगा और सोने का कंगन है, माँ बाप पूछेंगे, कंगन मिलेगा नहीं तो सुबह मेरी दुकान पे आएंगे माँ बाप, और माँ बाप के साथ बच्चा भी आएगा, तो तब उसे मैं देख लूँगा बच्चे को। तो ऐसे पूरी रात निकल जाती है। सुबह बाबा अपनी दुकान पे पहुँचते हैं। अब सोचते हैं बच्चे के बारे में कि अब आएंगे उसके माँ बाप, तो कोई आता नहीं है। अब थोड़ी देर में ना मंदिर के भंडारी जा रहे होते हैं वहाँ से मंदिर का घी लेने के लिए बाबा की दुकान के सामने से। तो बाबा बोलते हैं भंडारी जी को, भंडारी जी जय बिहारी जी की। तो भंडारी जी बोलते हैं जय बिहारी जी की बाबा। अब बाबा देखते हैं कि भंडारी जी मायूस होते हैं, तो बोलते हैं कि क्या वो भंडारी जी हम मायूस क्यों? तो भंडारी जी बोलते हैं कि बाबा बिहारी जी का एक कंगन चोरी हो गया है, उनके हाथों में, दोनों हाथों में कंगन था, अब एक हाथ में कंगन नहीं है। अब जैसे ही ये बात बोलते हैं भंडारी जी, तो बाबा स्तब्ध रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये जो कंगन मेरे पास है ये बिहारी जी का ही है, और बिहारी जी आए थे रात को मुझे। और तो अब बाबा के पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि बिहारी जी के दर्शन ही ऐसे हैं, स्तब्ध कर देते हैं वो। तो भंडारी जी बोलते हैं बाबा क्या हो गया? तो बाबा हिचकिचाते हुए बोलते हैं भंडारी जी को कि भंडारी जी ये है क्या बिहारी जी का कंगन? तो बोलते हैं हाँ यही है। तो पूछते हैं बाबा आपके पास कैसे आया? तो बाबा उन्हें सारी बात बताते हैं रोते रोते कि ऐसे रात को बिहारी जी आए, भूखे थे,
और लड्डू मांग रहे थे और कंगन मुझे दे के गए। तो अब भंडारी जी ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, सोचते हैं कि कल तो रात को हमने बिहारी जी को लड्डू का भोग लगाया ही नहीं। तो फिर वो बाबा को बात बताता है कि हमने रात को बिहारी जी को लड्डू का भोग लगाना भूल गया, तो इसलिए वो शायद आपकी दुकान पे लड्डू खाने आए हों। पर लड्डू क्यों खाने आए थे? फिर बाबा ये सोचते हैं कि मैं कल मंदिर नहीं गया था और मन ही मन मैं बिहारी जी से माफ़ी मांग रहा था कि मैं आपके मंदिर नहीं जा पाया, और देखो बिहारी जी खुद मुझसे मिलने आए और जो उनका भोग नहीं लगा था वो मेरे से लड्डू भी खा के गए। तो ऐसे हमारे बिहारी जी, अगर कोई मन से बिहारी जी को याद करता है तो बिहारी जी उससे मिलने ज़रूर आते हैं। राधे राधे दोस्तों।